मेरा बहुत प्रीमियम सेगमेंट है सर। अच्छा 9 से ही हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट है, तो राउंड टेबल इंडिया की टीम के थ्रू वी आर होपिंग कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, जितनी भी हम मदद कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर राउंड टेबल इंडिया। आपको भेज दो, मेरा फोन अदिति के पास है, आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, मैं आपको वही नंबर है मेरा, एक ही नंबर है। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ पे हैं और वहाँ, तो अभी आपने मतलब कितने, थोड़ा कट वे ले रहे हैं, कट वे, तो अभी आपने कितना मतलब हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट हील है, एक राउंड टेबल बेड्स, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सकते हैं वो हम पुश कर रहे हैं। तो वो सारे जो मतलब आईपीएल जो टीम है, तो उनके वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट। प्रीति जिंता। अच्छा, वो भी साथ में आपने, ठीक है, गुड। तो अभी आपका प्लान है कि इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये आप कितने हजार देंगे? 4000 पहला तो आज कल पहली शिपमेंट आई है। कितनी है उसमें? उसमें 162 पीस। कहाँ का नहीं, दिल्ली से यहाँ आएगी? दिल्ली से, तो दिल्ली से अलग अलग स्टेट्स में जाएगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक, चलो आपका नाम और बता दीजिए अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ा। सो मेरा नाम आयुष जैन है, मैं डायरेक्टर गिरनार ग्लोबल लुधियाना से, और मैं एक बहुत प्राउड मेंबर हूँ राउंड टेबल इंडिया का, जो एक 125 शहरों की एनजीओ है इंडिया में, और जो एजुकेशन और हेल्थ के अंदर काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। तो ये जो आपने प्रोजेक्ट, क्या इसका नाम दिया है? प्रोजेक्ट हील। ये कैसे बना और कैसे ये, इसमें क्या कोविड में मदद कर रहे हैं लोगों को? तो प्रोजेक्ट हील ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमारी इसकी। राउंड टेबल इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं हर शहर में, हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी हेल्प आती है गवर्नमेंट लेवल पे, बट आम आदमी को नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो कोई भी रीजंस हों। तो चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो बेड्स हों, चाहे वो ओल्ड एज लोगों को खाना हो लॉकडाउन के टाइम पे। तो प्रोजेक्ट हील के अंडर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें आरटीआई किचन भी था, जिसमें हमने अराउंड 20 लाख मील्स ऑल अक्रॉस इंडिया दी पिछले जब वेव आई थी। फिर प्रोजेक्ट हील के अंदर हम हॉस्पिटल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर बेड्स, आईसीयूज़, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो सारा मेडिकल इक्विपमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रोजेक्ट हील। तो उधर से शुरू हुआ ये। तभी कितने आपने इसमें वेंटिलेटर या जो ये ऑक्सीजन ये प्लान किया है, और कहाँ कहाँ पे, और क्या किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा? सर बेसिकली जब ये शुरुआत हुई तो राउंड टेबल इंडिया के साथ जब हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से शुरुआत की हमें कुछ करना है इधर के लिए। तो मेरी अपने फादर साहब से बात हुई, मिस्टर आदिश जैन, जो बहुत बड़े इधर इंडस्ट्रियलिस्ट भी और फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखा, दिल्ली के अंदर हर रोज़ इतना मुश्किल आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को, हॉस्पिटल्स के बाहर लेटे हुए हैं। और आप देखेंगे 97% लोग हैं जो होम आइसोलेशन में होते हैं, सिर्फ 3% हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि हमें यहाँ तक कि रीफिल भी नहीं हो रहे सिलेंडर्स, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसी चीज़ थी जो इमीडिएटली आपको दे सकती थी वो राहत। वहाँ से फिर आई गॉट इन टच विद राउंड टेबल इंडिया में बातचीत हुई, वहाँ से हमने थोड़ा प्रोक्योर किया। हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं पंजाब किंग्स आईपीएल टीम, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल लेवल पे डॉक्टर्स एसोसिएशन जो यूएस में, उनके साथ टच में आया, जहाँ ट्राई वैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो ये जहाँ शुरुआत 100 कॉन्सेंट्रेटर से हुई थी, जुड़ते जुड़ते हमारे जो इंडियंस हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत इकट्ठे होकर सपोर्ट किया। तो अब हम ये नंबर जो हम 4000 प्लस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज जैसे जैसे फ्लाइट्स आएंगी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। कितने आगे और कितने अभी उसमें है पाइपलाइन? सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टेक्निकली कल से चालू हुआ है। हमने अपने लेवल पे तो ऑफ कोर्स रेस किए हुए हैं हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो आ रहे हैं ये कल से लैंड होने शुरू हुए हैं। कल पहले 162 पीसेज आए हैं, विद इन नेक्स्ट 1-2 डेज अनदर 162 एंड 500 पीसेज आर कमिंग, फिर 1000 आएंगे। बेसिकली एयर कार्गो थोड़ा सा डिलेड चल रहा है हर जगह से, सो वी आर ट्राइंग टू गेट इट एज सुन एज पॉसिबल। प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे प्रोक्योर हो चुके हैं। किसको देंगे फिर आप? सर इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो हैं बहुत सारे डोनर्स जो अटैच्ड हैं सर्टेन हॉस्पिटल से, जो आपको पता है रूरल एरियाज़ में हैं, जिनको हेल्प चाहिए, और जहां हमारी राउंड टेबल इंडिया की टीम नहीं है, तो वहां हम हॉस्पिटल्स के साथ वर्क कर रहे हैं। और जहां हमारी टीम है राउंड टेबल इंडिया की, वहां राउंड टेबल इंडिया प्रोजेक्ट सा या प्रोजेक्ट हील के अंडर ऑक्सीजन बैंक्स क्रिएट कर रहा है। हम ये कोई भी डोनेशन में नहीं जाएगा, ये हम जो सेकेंड वेव को दबाने के लिए हम चाहते हैं ये मैक्सिमम नीडी लोगों को घर तक पहुंच सके, जिनकी सिचुएशन ऐसी है, जिनका ऑक्सीजन 85-90, जिनको अभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वो घर में अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, या कईयों को बेड्स नहीं मिल रहा होता, तो ये आपको 2-3 दिन का टाइम बाय करने को मिल जाता है अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही हो।
तो उसी से ही हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम एक्सचेंज कर सकें। एक पेशेंट को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर लिया, ऐसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। तो ये हमारा उपराला है। गवर्नमेंट की हेल्प भी है और इसमें हाँ जी। तो क्या सर आपका थीम क्या है मेन संस्था का? जैसे आपने बताया कि हर लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाना एक फर्ज है, तो अभी कितनी मशीनें बाहर से टोटल जो मंगवाई गई? सर हम टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे अराउंड 45-4600 कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास जल्दी पहुंचेंगे, जिसके अंदर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो मेन राउंड टेबल इंडिया का थीम है वो है अडॉप्ट, अडैप्ट, इम्प्रूव। अगर आप देखें उस पर लिखा भी हुआ है। तो वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या नीड है, एक NGO जो अगर एक शहर में बैठी है वो डिसाइड नहीं करती। हमारे यहाँ हर एक चैप्टर जो हर शहर में है वो डिसाइड करता है कि उधर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो और ये सबसे ट्रांसपेरेंट NGO है, ज़ीरो ओवरहेड चार्जेस हैं। हमारा एक भी प्रोजेक्ट का जो भी कोई डोनर पैसा देता है वो ट्रस्ट में जाता है, प्रोजेक्ट में जाता है, किसी की सैलरी में या किसी के पेट्रोल या किसी के एक्सपेंसेस में नहीं जाता। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है, तो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। डोनर्स को भी यही चाहिए कि पैसा अगर हम दे रहे हैं या मशीन्स दे रहे हैं वो अच्छी तरह यूज़ हो और ट्रांसपेरेंटली यूज़ हो।